अब देखते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। एक से दूसरा में चेंज करना है और बिना मीनिंग चेंज किए। अब देखेंगे मैंने फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा है वो है क्या, वो है सुपरलेटिव। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे द फास्टेस्ट यूज किया। अब देखेंगे आम तौर पे सुपर डिग्री जो होगा उसमें द लगा रहता है, सेंटेंस में जो क्रिएट करते हैं उसमें द लगा रहेगा। आप यहाँ पे देखिए द लगा हुआ है, ठीक है, द मोस्ट रेप्यूटेड, द फास्टेस्ट। मैं ये बता रहा हूँ सिर्फ पहचान के लिए ताकि आप समझ सके। ऐसा तो कोई इसे समझ लीजिए ट्रिक जैसा है ये, ठीक है ना। सेंटेंस पढ़ने से तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि कहाँ पे क्या लगाना है, नहीं लगाना है और क्या क्या लगा हुआ है। ऐसे एग्जाम्पल है कि ऐसे आप देख सकते हैं फास्टेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्ट। अब यहाँ देखिए मोस्ट लगा दिया मैंने, मोस्ट रेप्यूटेड, रेप्यूटेड था मोर रेप्यूटेड, मोस्ट रेप्यूटेड। तो इस ऐसे तो आप वर्ड्स पढ़ के समझ जाएंगे कि भाई कौन सुपरलेटिव है, कौन कंपैरेटिव है और कौन पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा ट्रिक आप समझ सकते हैं कि द लगा और तो आमतौर पे द लगता है किसमें, वो लगता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये है सुपरलेटिव डिग्री। हमें बनाना है कंपैरेटिव और हमें बनाना है पॉजिटिव, ठीक है। सेंटेंस को, वर्ड्स को सिर्फ नहीं, पूरा सेंटेंस को चेंज करना है। मतलब यहाँ जो वर्ड है सुपरलेटिव उसका इसके जगह पे हम वर्ड लेंगे कंपैरेटिव और फिर वर्ड लेंगे पॉजिटिव। वर्ड चेंज करेंगे इसका लेकिन मीनिंग को इंटैक्ट रखेंगे। तो इसलिए फॉर्मेशन को समझ जाना, लर्न करना कैसे बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा समझाने का वन बाय वन हर एक डिटेल को। जैसे कि आप देखते हैं अब इससे हम क्या बना रहे हैं, सेकंड इसका हम आंसर क्या बनाएंगे, दो बनाएंगे, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। अगर कंपैरेटिव बनाने जा रहे हैं हम लोग, अगर पहले आप देख के सेंटेंस समझिए। यहाँ पे चीता एक ऑब्जेक्ट है जिससे सभी एनिमल को कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है जो कि एक ही ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं है कि सुपरलेटिव डिग्री सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आप देखेंगे समय को आएगा भी, तो एक ऑब्जेक्ट है जिससे सभी कंपेयर किया गया है। हम सब एनिमल के ऊपर है वो फास्टेस्ट, तेज दौड़ने में चीता से कोई तेज नहीं दौड़ सकता है, ठीक है। तो अब जब ऐसा सेंटेंस आएगा उसका कंपैरेटिव उसका पॉजिटिव कैसे बनाए, देखिए उसमें क्या करेंगे हम लोग, जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है उसको सेम उतारेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, सेम उतारेंगे, ठीक है। ये भी सेम लिखेंगे और ये भी सेम लिखेंगे। चीता इज हो गया, या अभी ये दो सेम लिखा, लिखने के बाद यहाँ पे द फास्टेस्ट था, आप कर देंगे सिर्फ और सिर्फ फास्टर, द हटा देंगे, अब यहाँ कर देंगे फास्टर। चीता इज फास्टर, चीता इज द फास्टेस्ट था, आपने कर दिया चीता इज फास्टर। फास्टर के साथ आपको जरूरी है तुरंत आप देन लगाइए। अगर देन वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनेगा। यूं कह ले कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए चाहे कोई भी, यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशन हम लोग देखेंगे, 10 सेंटेंस देखेंगे, सब सेंटेंस जहां भी बनेगा कंपैरेटिव वहां देन वर्ड लगाना कंपलसरी है। देन वर्ड से ही सेंटेंस कंपेयर किया जा सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, तो चीता इज द फास्टेस्ट था, मैंने कर दिया चीता इज, सेम है दोनों, द फास्टेस्ट को कर दिया फास्टर देन, हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐड करना है, जो आपको लर्न करना है, क्या करना है, फास्टेस्ट, फास्टर देन, यहाँ पे लगाना पड़ेगा आपको एनी अदर, ये आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे एनी अदर, क्योंकि क्या कर रहे हैं हम, किसी से भी। डेफिनेटली हो गया, मतलब सबसे बेहतर, सबसे ज्यादा फास्ट। चीता इज फास्टर देन एनी अदर, कोई भी दूसरे एनिमल से फास्टर है, मतलब सबसे फास्ट हुआ, इज फास्टर देन एनी अदर एनिमल, हो गया। तो हो गया चीता इज फास्टर देन एनी अदर एनिमल, ठीक है। तो अब ये जो है, जो इसका मीनिंग था, इसका मीनिंग भी सेम है, लेकिन क्या हो गया, डिग्री कंपैरेटिव। मीनिंग सेम है लेकिन डिग्री कंपैरेटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव में थोड़ा सा चेंजेस और ज्यादा है। हम पॉजिटिव डिग्री शुरू करेंगे यहाँ से, यहाँ पे नो अदर से, मतलब शुरुआत ही नेगेटिव से। यहाँ पे एनी अदर था, यहाँ हो जाएगा नो अदर। याद रहे आपको नो अदर से ही शुरुआत करना है। अगर आप सेंटेंस में देख रहे हैं कि एनी अदर लगाया गया तो मतलब कंपैरेटिव है, उसका पॉजिटिव बनेगा नो अदर से। या आप सेंटेंस में देख रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट है और साथ में यहाँ पे द के साथ सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है, सुपरलेटिव डिग्री, तब वहाँ पे नो अदर यूज करेंगे पॉजिटिव के लिए। ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा ट्रिक समझ लेना चाहिए, थोड़ा सा देख के सीखने की कोशिश करना चाहिए ताकि आप समझ सके कैसे बनाया जाए, ठीक है। नो अदर, आप यहाँ क्या करेंगे, एनिमल, नो अदर एनिमल, नो अदर लगाया, शुरुआत आप याद कर लीजिए, शुरुआत आपको नो अदर से करना है, बस ये ध्यान रखना है। वो कुछ करने के बाद यहाँ जो एडजेक्टिव वर्ड जो दिया है उसके बाद जो नाउन दिया है, नाउन, ये नाउन है ना, उसको नो अदर के बाद लगा देना है।
ठीक है सर, जो भी अटैच होगा। अब यहाँ ऑफ ऑल है तो यहाँ ऑफ ऑल नहीं, देखिए एनिमल से काम हो जाएगा। सो नो अदर एनिमल, ऑफ ऑल भी अगर रहेगा, ऐसे यहाँ का लिखा होता है चीता इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स, तब भी आप सिर्फ क्या लेंगे, सिर्फ लेंगे एनिमल। ठीक है, सो नो अदर एनिमल, सेंटेंस में आप फिर से इज आएगा, इज नो अदर एनिमल, ठीक है, इज। अब यहाँ पे पॉजिटिव में क्या होता है, यहाँ पे था ना दैन एनी अदर, पॉजिटिव का काम क्या होता है, आपको वहां पे सो लगाना है और एज लगाना है, उसके बीच में लगाना है आपको पॉजिटिव वर्ड फर्स्ट। ठीक है, सो नो अदर एनिमल इज सो फास्ट एज चीता। एक बात ध्यान रखनी है आपको क्या, कि आमतौर पे पॉजिटिव में लगता है एज मैंने यहाँ सो लगाया है, आमतौर पे लगता है एज मतलब नो अदर एनिमल इज एज फास्ट एज चीता। ठीक है, आमतौर पे एज लगता है। जब आप नेगेटिव वर्ड यूज करेंगे, नो या नॉट यूज कर रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव वर्ड अगर किस में आ जाए, पॉजिटिव में, मतलब पॉजिटिव डिग्री कंपेरिजन का पॉजिटिव सेंटेंस में अगर आ जाए, तो आप वहां पे क्या करेंगे, सो यूज करेंगे, एज यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने ये सो लगाया, नो अदर एनिमल इज सो फास्ट एज चीता, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव। अब चलते हैं सेकंड फॉर्मेशन की तरफ, ये थोड़ा डिफरेंट है इससे। देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया है वर्ड, बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस। ठीक है ना, Xiaomi इज Redmi, Xiaomi is one of the most reputed brands। अब देखिए मैंने यहाँ पे Xiaomi is the most नहीं यूज किया है, the मतलब सबसे ज्यादा हो गया, मतलब उससे ऊपर कोई नहीं, मैंने यूज किया है Xiaomi is one of the most reputed brands। इसका मतलब होता है कुछ reputed brand है, कुछ reputed brand ऐसे हैं जो सब बराबर है, सब हाईएस्ट में है। ठीक है, उन हाईएस्ट में मैंने क्या किया है, एक Xiaomi के लिया है, सिर्फ Xiaomi। एक क्लास है मानिए जहाँ पे, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल वो बोर्ड्स का एग्जाम वगैरह होता है, अब बोर्ड्स के एग्जाम में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट या फिर स्टेट के बच्चे एग्जाम्स देते हैं। ठीक है, तो उस एग्जाम मानिए आपके स्कूल है और आपके स्कूल में से क्लास 10 में से 10 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन ले लिया। ठीक है, 10 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन ले लिया। अब 10 बच्चे तो क्या हो गया, हाईएस्ट क्वालिटी में चले गए, बाकी समझिए 30 बच्चे थे, 10 बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन ले लिया, तो अब 10 बच्चों का जो रैंक बराबर हो गया, वो सब एक है। ठीक है, तो अब उन सब बच्चों में से मैंने एक अमित को पकड़ लिया। अमित है, सुमित है, अनिल है, राकेश है, मदन है, मोहन है, बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने अमित को पकड़ लिया। तो मैं क्या कहूँगा, क्या ये कहूँगा कि अमित सबसे बेहतर, नहीं, मैं कहूँगा इन सब बेस्ट स्टूडेंट में से अमित भी एक बेस्ट स्टूडेंट। मैं वही कह रहा हूँ यहाँ पे कि Xiaomi इज वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड ब्रांड्स। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स है, रिप्यूटेड है, बहुत हाईएस्ट कैटेगरी, जैसे कि एप्पल है, सैमसंग, आप जानते हैं सब ब्रांड को बहुत है, वन प्लस, ठीक है ना, गूगल का फोन आप देख सकते हैं। तो ये सभी जो है मोस्ट रिप्यूटेड ब्रांड है, उसमें से Xiaomi एक आ गया। ठीक है, सो इसका फॉर्मेशन थोड़ा इससे अलग होगा। तो आपको क्या पहचान करना, देखिए यहाँ मैंने वन ऑफ लगाया है, वन ऑफ का मतलब ये इससे अलग हो गया। ठीक है ना, जब आप वन ऑफ देखेंगे तो फॉर्मेशन थोड़ा सा अलग करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ भी क्या होता है आप देखेंगे, ये जो है फर्स्ट सब्जेक्ट दोनों में सेम होगा, जैसे यहाँ होता था कंपैरेटिव में, ये भी ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड लगाया गया। अब देखिए Xiaomi इज सेम लगाएंगे, फिर यहाँ पे से वन ऑफ द, ये सब को रिमूव कर देंगे, वन ऑफ द इसे पूरा रिमूव कर देंगे जब बनाएंगे कंपैरेटिव। तो Xiaomi इज मोस्ट हट के क्या आ जाएगा, मोर, क्योंकि कंपैरेटिव मोर लगता है, मोर रिप्यूटेड, मोर रिप्यूटेड, Xiaomi इज मोर रिप्यूटेड। जहां मैंने क्या कहा, जहां लगेगा कंपैरेटिव वहां दैन तो लगाना ही पड़ेगा तुरंत उस वर्ड के बाद जो वर्ड कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, Xiaomi इज मोर रिप्यूटेड देन, यहां लगाया था हमने एनी अदर ना, इसमें लग जाएगा मोस्ट अदर, मोस्ट या फिर मेनी अदर, अदर वर्ड लगाना आपको याद रहा। यहाँ पे था एनी अदर, यहाँ लगेगा मोस्ट या मेनी अदर। ठीक है, मेनी अदर क्या है, मेनी अदर क्या, अब बसता है कीवर्ड ब्रांड, तो हम लगा देंगे मेनी मोस्ट अदर या फिर मेनी अदर ब्रांड्स। ठीक है, ना देखिए एनी के साथ लगता नहीं है, क्या नाम है, प्लूरल वर्ड, इसलिए मैंने यहाँ पे इस नहीं लगाया, एनिमल नहीं लिखा है, लेकिन मेनी और मकसद लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रांड्स लिखा है, सिर्फ प्लूरल वर्ड कहा। तो अब आप देखिए फॉर्मेशन कैसे बदला, जहां पे एक ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट सबसे हाईएस्ट है, वहां एनी अदर। जहां पे जो ऑब्जेक्ट हम कंपेयर कर रहे हैं उसके बराबर और भी ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे हम लगाएंगे मोस्ट या मेनी अदर।
ठीक है। उसी तरह यहाँ पे बदलेगा किसमें, पॉजिटिव में भी। यहाँ पे था नो अदर, यहाँ हो जाएगा वेरी फ्यू, क्योंकि वो तो एक ही नहीं है ना सबके ऊपर, उसके जैसा और भी, तो इसलिए हमने वेरी फ्यू वर्ड यूज किया, नो अदर यूज नहीं करेंगे। वेरी फ्यू, देखिए वेरी फ्यू, वेरी फ्यू क्या, वेरी फ्यू फिर सबसे यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आ जाएगा जो दिया रहेगा यहाँ पे एडजेक्टिव के बाद या नो के बाद। वेरी फ्यू ब्रॉन्ज आर, यहाँ पे आर लगे ऑलरेडी, यहाँ पे ब्रॉन्ज है, यहाँ पे एनिमल था, सिंगुलर था, सो वेरी फ्यू ब्रॉन्ज आर, ठीक है। अब यहाँ नो लगा हुआ तो नहीं है, नॉट लगा हुआ तो नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एज यूज करेंगे, आर एज reputed as Xiaomi, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे एंड में आ गया Xiaomi। तो आप प्लीज ये दो सबसे ज़्यादा मतलब एक दूसरे से मिलते जुलते सेंटेंसेस है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, वही माइन्यूट डिफरेंसेस समझना ज़रूरी है कि यहाँ पे वन ऑफ द का यूज़ किया गया, इसका मतलब क्या है, वन ऑफ का मतलब उस जैसा और भी है, और वो सब एक कैटेगरी में आते हैं। और यहाँ पे वन ऑफ यूज़ नहीं किया गया, डायरेक्टली द फास्टेस्ट यूज़ किया गया, इसका मतलब है कि ये एक ही है अपने पूरे कैटेगरी में, उससे बेहतर कोई नहीं। जब वो सबसे हाईएस्ट है उसका कंपैरेटिव में एनी अदर लगेगा, उसका पॉजिटिव में नो अदर लगेगा, और जो एक जैसा और भी है उससे कंपैरेटिव में मोस्ट या मेनी अदर लगाएंगे, और पॉजिटिव में वेरी फ्यू लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही समझने की बात है। जब नो लगाएंगे तो सो का यूज़ करेंगे, जब नो वर्ड या नेगेटिव वर्ड नहीं लगाएंगे तो हम लोग एज यूज़ करेंगे। तो फॉर्मेशन में क्या है, इसमें देखिए द इंपॉर्टेंट है, इसमें दैन इंपॉर्टेंट है, इसमें सो एज या एज, इसमें देखिए आप, इसमें भी देखिए द वन ऑफ द, इसमें इंपॉर्टेंट कंपैरेटिव का मतलब ही हो गया दैन लगाना है, और पॉजिटिव में एज या फिर, तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, पॉजिटिव डिग्री चेंज भी कर रहे हैं लेकिन मीनिंग को चेंज नहीं कर रहे हैं।